हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसके बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, क्या जानना है हमको? सामान्य जानकारी जानना है। तो हम सभी को पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपके गौतम बुद्ध, सभी जानते हैं। बौद्ध काल 6वीं ईसा पूर्व वर्तमान छत्तीसगढ़ कौशल जनपद में उस समय सम्मिलित था। ठीक है, और बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहीं से आपको तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत। आप सभी को पता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में हमको तीनों प्रकार के साक्ष्य मिल रहे हैं। क्लियर? अब आता है कि बौद्ध ग्रंथ है आपका अवदान शतक। ठीक है, और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है सियुकी। सियुकी में छत्तीसगढ़ क्या कहा गया है? किया सालो कहा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धर्म के प्रचार करने के लिए लगभग 3 माह, ठीक है ना, एक अनुमानित समय है कि 3 माह तक वो सिरपुर में निवासरत थे, और जिसका प्रमाण हमको सिरपुर में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और 6वीं शताब्दी में बौद्ध काल के 253 सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के। कहाँ कहाँ से? तारापुर, बालाघाट और ठठारी। इन तीनों ही क्षेत्रों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार कंटिन्यू ये क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने उत्तर कौशल के राजा प्रसेनजित को और दक्षिण कौशल के राजा आपकी विजयस को के बीच विवाद हुआ था, उसको सुलझाया। उन्होंने क्या किया? सुलझाया था। यहाँ तक के सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं क्या बौद्ध काल के कौन कौन से स्थल हैं, वहां से कौन कौन से साक्ष्य आपके प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। ठीक है, ह्वेनसांग क्या है? एक चीनी बौद्ध यात्री है। ठीक है, वो कहाँ से आया था? मतलब चीन से आया था। देखिए, उसका मेन उद्देश्य था कि मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ आकर के बौद्ध धर्म संबंधी जो ज्ञान है उसको अर्जित करूं, यहाँ से किताबें उठाऊं और चुपचाप अपने देश में चला जाऊं। वो वैसा करता भी है, लेके भी जाता है, पर नाव पलट जाती। इस वजह से क्या होता है कि वो पुस्तकें आधी ले जा पाता है, आधी नहीं ले जा पाता है। ठीक है, देखिए वो कब आता है? 639 ईस्वी में वो मल्हार और सिरपुर की यात्रा करता है। ह्वेनसांग की यात्रा विवरण उसकी एक पुस्तक थी सियुकी, उसमें उसने पूरा विस्तार से लिखा है। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। किस नाम से मिलता है? किया सालो नाम से मिलता है। ठीक है, देखिए ये सियुकी पुस्तक दिख रही है आपको। देखिए उसमें लेखक क्या दिख रहे हैं? ह्वेनसांग। ये आपका ह्वेनसांग, देखिए, ठीक है ना, दिख भी रहा है चीनी टाइप का। अब ये है आपकी अवदान शतक, इसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको देखना है बौद्धकालीन स्थलों को। पहले हम मैप में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए आपका सरगुजा क्षेत्र में मेन पार्ट आता है, जहां से आपको क्या मिलेगा? बौद्ध मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बौद्ध वास्तुकला पर आधारित बौद्ध मंदिर। ठीक, उसके बाद आप लोग चलिए मल्हार। मल्हार से क्या मिलेगा? यहाँ से भी उत्खनन हुआ, तो यहाँ पे क्या मिला? बौद्ध मूर्ति मिली। ठीक है ना, क्या मिली है? मूर्ति। फिर आप जाएंगे तुरतुरिया, बलौदा बाजार। यहाँ क्या मिला है? तो बलौदा बाजार में आपको मिलता है विशाल बौद्ध प्रतिमा। ठीक है, क्या मिलेगी? विशाल बौद्ध प्रतिमा मिलेगी। फिर आप चलते हैं डोंगरगढ़। ठीक है ना, डोंगरगढ़ ये कहाँ पे है आपका? राजनांदगांव। यहाँ पे प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या होता है? बुद्ध की ऊंची प्रतिमा भी है, और प्रतिवर्ष यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भी आपका आयोजित होता आ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पे? आपका सिरपुर। सिरपुर का महासमुंद। भाई महासमुंद का जो सिरपुर, ये तो भाई यहाँ पे तो बहुत सारे विहार है, स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तीवर विहार, संसुई विहार, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। फिर आपका अंत में याद रखिए भोंगापाल का कोंडागांव, जहां पर क्या है? यहाँ भी प्रतिमा ही प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अब हम क्षेत्र को समझ लिए, अब थोड़ा डिटेल में देखते जाते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको देखना है छत्तीसगढ़ में बौद्ध स्थल से संबंधित जो मेन बौद्ध धर्म संबंधित स्थल है उनको। सबसे पहले कौन सा है आपका? मल्हार। ये कहाँ पे है आपका? बिलासपुर में है। यहाँ से आपको मिलेगी बौद्ध मूर्ति, विहारों के अवशेष मिलेंगे। मल्हार वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म सभी से संबंधित है। मतलब ठीक है, ये देखिए इस प्रकार की प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, प्रतिमा यही प्राप्त हुई है। ठीक है ना, यही वहां से प्राप्त हुई, उसकी ही इमेजेस है, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियरिटी आए चीजों में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला स्थल। ठीक है, अगला स्थल क्या है आपका? डोंगरगढ़। कहाँ पे है? राजनांदगांव में। ये प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ पे प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और कब से हो रहा है? तो आपको याद रखना है 99
1892 से हो रहा है। इस डेट को नहीं भूलना ना, डेट को बहुत अच्छे से माइंड में रखना कि 6 फरवरी से हो रहा है, लेकिन 1992 से, ठीक है, ये आयोजित हो रहा है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है ये। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम मेन पार्ट के बारे में। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बौद्ध कला से संबंधित मंदिर है, ठीक है, बौद्ध मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बना हुआ एकमात्र बौद्ध धर्म का मंदिर अगर छत्तीसगढ़ में कौन है तो आपको याद रखना है आपका मेन पार्ट में। कितना ही सुंदर है ये मंदिर, ठीक है, सभी को दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग तुरतुरिया, ठीक है, जिला बलौदाबाजार। इसके बारे में कहा जाता है कि जो आपका तुरतुरिया है, यहाँ पे क्या है, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार है, जो भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुओं का विहार है। मतलब महिलाएं, बौद्ध भिक्षुणियों मतलब महिलाएं, बौद्ध भिक्षु मतलब पुरुष, उनके लिए तो बहुत सारे, पर महिलाओं के लिए बस यही एक है, ठीक है ना, क्लियर है। ये देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है, यहाँ से हमको कुछ मूर्तियां भी मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम अपना देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिरपुर, जो कि आपका महासमुंद में है। यहाँ से क्या मिला है, सबसे पहले दिमाग में याद रखना बौद्ध विहार। अब बौद्ध विहार क्या होता है, जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, ठीक है, और चैत्य क्या होता है, जहां पे वो पूजा करते हैं। अब विहार में देखेंगे कौन कौन से विहार, स्वास्तिक विहार, प्रभुआनंद कुटी विहार, आपका तीवर विहार हो गया, आपका संसुई विहार हो गई, सारे ही विहारों को आप लोग याद रखिए, ठीक है। और साथ में आपको क्या रखना है, यहाँ पे बौद्ध टीला भी मिला है, पीतल की मूर्ति भी मिली है। मतलब कहा जाए तो आपका जो सिरपुर है ना, वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म सभी का केंद्र बिंदु है, मतलब सभी के साक्षी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिरपुर से आपको मल्हार, सिरपुर और मल्हार, इससे बौद्ध तंत्र के वज्रयान सहजयान के प्रमाण के विकास में। वज्रयान क्या है, देखिए बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया आगे चल करके, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान वाले क्या सोचते थे कि भाई अगर कम साधन भी है तब भी हम ईश्वर की उपासना करेंगे, लेकिन महायान वाले बोलते थे कि भाई हमको तो पर्याप्त साधन चाहिए, हम सुख सुविधा में रह के ही काम करेंगे, ऐसे हम काम नहीं कर सकते। सिंपल था उनका, ठीक है, हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हमको चाहिए सुख और सुविधा। फिर इसी महायान से निकलता है आपका वज्रयान, और इसी वज्रयान संप्रदाय की देन थी कि हम आपका जो बौद्ध धर्म है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिस तीव्र गति से वो प्रगति कर रहा था रुक जाती है उसकी प्रगति, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, वही जादू टोना, ये सब तंत्र मंत्र विद्याएं, छुआछूत सब ही इसमें भी समाहित होने लगता है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ में बौद्ध स्थल कौन सा, आपका भोंगापाल। भोंगापाल कहाँ पे, आपका कोंडागांव में है। यहाँ पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी मिली है। यहाँ स्थित एक चैत्य टीला, ठीक है, चैत्य टीला इसको कहते हैं डोकरा बाबा टीला, और एक सप्तमात्रिका टीला इसको कहते हैं हम लोग रानी टीला। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखो, ठीक है, इस प्रकार दिखता है ये चैत्य टीला, ठीक है, और यही मूर्ति है, ठीक है, इन सबको भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वहीं पे समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, सेशन को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि लगातार हम ये सेशन आपके सामने लाते रहें, और जल्द ही करंट अफेयर से रिलेटेड भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।